नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के। दरअसल 9 सीटों पर जो है एमएलसी के चुनाव होने हैं। अब उसको लेकर के एनडीए और महागठबंधन के क्या समीकरण बन रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से कौन सी सीट खाली होगी जिस पर जो है जो कैंडिडेट भेजा जाएगा, इसमें भी अब सस्पेंस बन रहा है कि किस पार्टी का मेंबर जो है, यानी कि कौन सा वो कैंडिडेट होगा जो कि एमएलसी पद के लिए चयन किया जाएगा उसका। अब इसमें जो है ओवैसी की पार्टी भी साथ आ गई है आरजेडी के साथ, और बीएसपी का भी समर्थन है आरजेडी को। तो अब सस्पेंस यही बन रहा है कि आखिर आरजेडी किस कैंडिडेट को भेजेगी एमएलसी पद के लिए वहां पर। तो 9 सीट है सर, सबसे पहले उस पर बात कर लें कि क्या कुछ है। देखिए 9 सीट विधान परिषद की खाली होगी जी जून में, है ना, इसी साल जून में। और 2 सीट और है। एक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, उस पर भी होगा उपचुनाव। और एक है मंगल पांडे जो सिवान से विधायक बन गया, उनके सीट पर भी होगा उपचुनाव। तो ये कुल मिलाकर 11 सीट हो जाता है। तो इसमें है सबसे बड़ा खेल खेला है इसमें कि राज्यसभा का चुनाव तो संपन्न हो गया, उसमें जितना जितना था 5 सीट पर, 5 सीट पर एनडीए को जीत हासिल हो गई। लेकिन उसमें एक पेश था, एआईएमआईएम, है ना, राजद के कैंडिडेट को समर्थन दिया। जो उस समय खबर आई थी कि उसमें शर्त था कि हमको, ठीक है, राज्यसभा हम नहीं जाएंगे, मेरा कैंडिडेट नहीं होगा, है ना, हम समर्थन कर रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट को, तो हमको इसके बदले में एमएलसी की एक सीट दे जाएगी। तो ये एक था, खबर आई थी। और अंदर खाने की भी बात है कि ऐसी सहमति बनी थी कि एमएलसी का पद आपको दे दिया जाएगा, एक सीट। तो एआईएमआईएम ने सहर्ष दो है साथ दिया, जबकि राजद के अपने ही विधायक फैसल रहमान बागी हो गए, और कांग्रेस के 3 विधायक बागी, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह, तीनों के तीनों बागी हो गए। तो अपने ही लोगों के कारण तेजस्वी के प्रत्याशी थे अमरेंद्र धारी सिंह, उनको मुंह की खानी पड़ गई। अब है कि आरजेडी को जीत हासिल नहीं हो सकी राज्यसभा में, है ना। अब है कि विधान परिषद में जो उसके 2 रिटायर कर रहे हैं एमएलसी, उनमें एक है सुनील कुमार सिंह, है ना, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, और दूसरे हैं मोहम्मद फारूक, 2 रिटायर हो रहा है। तो जो सीट है और जो सदस्य संख्या, वह उसका अगर विश्लेषण कीजिए तो राजद को मुश्किल से 1 सीट मिलेगी, क्योंकि 25 विधायक चाहिए। तो समर्थन करें, वोट दें पक्ष में, तभी एक एमएलसी पद मिल सकता है किसी को भी। उस लिहाज से वहां कितना 41 वोट सब मिला देता है, तब कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5, बसपा के 1, आईपी गुप्ता हो गए, महागठबंधन वाले जो है आईपी गुप्ता 1, राजद के 25, सबको मिला, लेफ्ट के 3, वामपंथी वाला भी 3 वो है, माले के 2 हैं और एक है आपको सीपीएम के। तो इन सबों के मिलाने के बाद 41 होता है वोट, और जीतने के लिए चाहिए 25 वोट। उनका कोई एक ही कैंडिडेट जीतेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब राजद का एक कैंडिडेट जीतेगा, सुनील कुमार सिंह लालू प्रसाद के सबसे करीबी एमएलसी राजद में, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, अब इनको टिकट तेजस्वी नहीं देंगे एमएलसी में, यह तो संभव है नहीं। अगर इनको नहीं देते हैं तब भी विवाद का घर बनेगा। आज भी उन्होंने खिंचाई किए है ना, हर पहलू पर खिंचाई करते हैं नीतीश कुमार की, एनडीए सरकार की। और विधान परिषद में एक जबरदस्त आवाज, इसलिए भी पार्टी चाहेगी कि उनको हम जिताएं। लेकिन एक वादा है एआईएमआईएम से
कि हम 5 गो हमको समर्थन कीजिए 5 विधायकों का, हम आपको एमएलसी का एक सीट देंगे। अब एक ही सीट है, एक आधार 5 बीमार वाला स्थिति है, तो उसको किसको देंगे? एआईएमआईएम को देंगे या सुनील कुमार सिंह को सीट से उम्मीदवार बनाएंगे? इस असमंजस की स्थिति में राजद पड़ा हुआ है कि किसको जीता है। और इधर तो साफ है, इधर से जीत रहे हैं। देखिए इधर से और जो है जदयू के हैं गुलाम घोष, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, ये भी रिटायर कर रहे हैं जून में। उसके बाद बीजेपी से संजय मयूख, कांग्रेस से समीर कुमार सिंह, इसी तरह से है पूरे 9 लोग जो मुश्किल मतलब वही आरजेडी के लिए ही होगी। हाँ, इधर कांग्रेस के लिए देखिए एक सीट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला, कहा जा रहा है कि वह मिल जाएगा किसको? आरएलएम के हैं दीपक प्रकाश, मंत्री भी हैं अभी, किसी सदन के सदस्य नहीं, तो उनको सीट दे दिया जाएगा, उससे वो अपना जीत जाएंगे। अब बाकी बच गया एक मंगल पांडे वाली सीट, दावेदारी आरएलएम की भी है, अति आरएलएम नहीं, कर चिराग पासवान की पार्टी की भी दावेदारी है कि एक सीट हमको भी एमएलसी में दिया जाए। अब किसको कैंडिडेट बनाएंगे ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनकी भी दावेदारी है और एनडीए से उनको हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि हम पार्टी से जो है अभी है ना संतोष सुमन, मंत्री भी है, एमएलसी भी है, हाँ, तो उनका कोटा पूरा है। इधर जो 2 घटक हैं और उनको भी अपना कोटा पूरा करना चाहिए। दीपक प्रकाश को तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही है जी, तभी तो मंत्री रह पाएंगे, तभी मंत्री रह पाएंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर नहीं बनते हैं तो मंत्री पद उनका चला जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनको बना देगा लोग, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री वाला दिया गया उपचुनाव में। तो ये पूरा ये समीकरण और 4-4 सीट इन लोगों को भाजपा दे और जदयू को मिलेगा, तो 4 सीट मिल जाएगा, 4 और 2 4-4 8 2 10 1 11 को पूरा हो रहा है ना खाली, 11 हो गया पूरी सीट खाली। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है धर्म संकट की स्थिति में फंसे हुए हैं, महागठबंधन में पेश फंसेगा। तेजस्वी यादव के लिए वादा पूरा करते हैं, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को विधान परिषद भेजते हैं या सुनील सिंह को भेजते हैं। मुश्किल घड़ी में तेजस्वी के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल होगा, घड़ी यही एक क्योंकि बहुत होगा इसमें जबरदस्त जी। बहुत मुश्किल से जो है ओवैसी को साथ लाया था कि राज्यसभा में जो उनके कैंडिडेट थे वो जीत जाए अमरेंद्रधारी सिंह, लेकिन उनके ही विधायक जो है फैसल रहमान ने बगावत कर दिया। कांग्रेस के 3 विधायक वो भी बगावत कर दिए, नहीं तो जो है वो राज्यसभा चले जाते अमरेंद्रधारी सिंह। और ओवैसी की पार्टी की जो अहमियत है वो भी, अगर 4 जो महागठबंधन के 4 थे विधायक, अगर वह बगावत नहीं करते तब स्वाभाविक था कि जीत जाते। आरजेडी के 41 वोट चाहिए था, 37 वोट मिल चुका था अमरेंद्रधारी सिंह को, और भाजपा के शिवेश राम को प्रथम वरीयता का 30 वोट मिला था, दूसरी वरीयता में जीते। नहीं, प्रथम वरीयता का वोट अगर पूर जाता अमरेंद्रधारी सिंह को तो द्वितीय वरीयता का आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ये हारे हुए थे। कहीं ना कहीं जो बागी विधायकों की वजह से जो है हारना पड़ गया आरजेडी को। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अपना बंगला भी तो बचाना है, नेता प्रतिपक्ष का पद तो खो देंगे। अगर एक विधायक पर कार्रवाई कर दे फैसल रहमान पर, तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उधर कांग्रेस में भी यही हाल है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो 3 विधायक टूट जाएंगे, तो टूटने में देर नहीं लगेगी। तो खैर आरजेडी के लिए यानी तेजस्वी यादव के लिए कह लें कि अब साफ यहाँ पे जो है असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि भाई किसको भेजेंगे। ओवैसी के साथ जो वादा किया वो निभा पाएंगे के लिए तो चाहिए 4 गो कांग्रेस को, एक और विधायक को चाहिए है ना टूटने के लिए। लेकिन 3 विधायक को अगर कार्रवाई करके असंबद्ध कर देते हैं तो इनकी सदस्यता तीनों की बनी रहेगी, तो इसलिए कांग्रेस यह जोखिम नहीं उठाना चाहता, नहीं उठाएगी। चलिए देखना है तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं, सुनील सिंह को भेजेंगे या फिर ओवैसी के किसी कैंडिडेट को, यानी जो विधायक मतलब ओवैसी के किसी कैंडिडेट को जो है विधान परिषद में भेजते हैं।
तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।